क्या आपका बैंक भी आपसे हर महीने 100 से 300 रुपए मिनिमम बैलेंस के नाम पर या फिर अदर चार्जेस के नाम पर काटता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब बैंक में पैसा रखने के लिए उनको फीस देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको 3 ऐसे बैंक्स के बारे में बताऊँगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट ₹0 पे आपको सारी की सारी सर्विसेज़ देते हैं, और जो तीसरा बैंक है वो तो मेरा फ़ेवरेट है और उसमें इंटरेस्ट रेट भी करंट अकाउंट पर ज़्यादा मिलता है। दोस्तों, जो सरकारी बैंक्स हैं या फिर जो बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं, वो चाहते हैं कि आप 5,000 या फिर 10,000 रुपया अपने अकाउंट में हमेशा रखें। अगर आपका एक भी रुपए कम हुआ तो वो आपसे मिनिमम चार्जेस के नाम पर पैसे काटते हैं। देखिए, जो सरकारी बैंक होते हैं, फिर बड़े प्राइवेट बैंक्स भी हैं, वो मिनिमम बैलेंस के नाम पर आपसे पैसा डिडक्ट करते हैं। अगर आपके 5,000 या फिर 10,000 का थ्रेशोल्ड सेट कर रखा है बैंक ने और उससे कम एक भी रुपए होता है तो वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं। ये बहुत गलत बात है। स्टूडेंट्स और स्मॉल अर्निंग्स वालों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात होती है। तो इससे बचने का एक यही रास्ता है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। पहली बैंक है कोटक 811। देखिए, कोटक 811 में ना मेरा भी अकाउंट है, मेरी फैमिली में भी कई लोगों का, और पर्सनली बोल रहा हूँ मैं कि कोटक बैंक जो है बेस्ट है। चाहे आप किसी भी नज़रिए से उसको कंपेयर कर लो किसी भी बैंक से। सिर्फ़ एक ऐप में उनकी सारी सर्विसेज़ हैं और 5 मिनट में ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खुल जाता है। आपको वर्चुअल क्रेडिट कार्ड मिलता है, वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है जिसका कोई भी चार्जेज़ नहीं है। ठीक है? और आप ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो, कई बारी महीने में जितनी बारी आप ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करना चाहते हो ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो, उसका भी कोई चार्जेज़ नहीं है। तो कोटक बैंक मुझे बेस्ट लगता है। दूसरा बैंक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। आई होप कि सबने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ ये कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो कि अच्छी बैंक है, अच्छी डिजिटल सेवाएं देती है। कोटक बैंक के बाद ये भी एक जीरो अकाउंट बैलेंस ओपन कराती है, जो कि 5-10 मिनट में ओपन हो जाता है। आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं और ऑनलाइन ये खाता खुल जाता है और बैंक अकाउंट खुल जाता है। और आपको इसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। ट्रांजेक्शन भी आप कर सकते हो। लेकिन इसमें अगर आप वर्चुअल डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड लेते हो तो उसके चार्जेस होते हैं, वर्चुअल नहीं, फिजिकल। अगर आप घर पर कोई अपना एटीएम कार्ड मंगवाते हो, वर्चुअल का मतलब होता है कि आपको वो ऐप में दिखेगा, आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन आप अगर फिजिकल मंगाओगे तो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। और वो कोटक बैंक में भी सेम है। अगर आप फिजिकल मंगवाओगे कोई चीज़ तो उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे, वर्चुअल यूज करोगे तो जीरो पैसा है। और तीसरा बैंक है एसबीआई का बेसिक सेविंग अकाउंट। ये एसबीआई का आपको भरोसा भी मिलता है और एसबीआई की ब्रांचेस बहुत जगह पर हैं। आपको ऑनलाइन इसमें अकाउंट ओपन करा सकते हो। ठीक है? और एक बोनस के तौर पर एक है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इसमें भी आप अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करा सकते हो और सारी सेवाएं ले सकते हो। लेकिन एक बात का याद रखना कि जीरो बैलेंस मतलब ये नहीं कि आप चाहे फिजिकल कार्ड मंगवाओ, फिजिकल क्रेडिट कार्ड मंगवाओ, डेबिट कार्ड मंगवाओ तो उसका भी पैसा नहीं लगेगा। उसके चार्जेस हैं। अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड रखना पसंद करते हो, फिर आपको चाहिए, तो फिर उसका आपको एनुअल और जो है कि मेंटेनेंस चार्ज लगता है, एनुअल चार्जेस लगते हैं। और जो भी डिलीवरी एड्रेस है आपका, वहाँ पर वो डिलीवर्ड हो जाता है। जो आप बैंक अकाउंट ओपन कराते टाइम जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस डालोगे वहाँ पर वो डिलीवरी हो जाती है, जब अगर आप फिजिकल मंगाते हो तो। वर्चुअल मंगाओगे तो आपके ऐप में दिखेगा, आप उसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, एक बात और बताना कि आपका फेवरेट बैंक कौन सा है, कमेंट कीजिए। और अगर इस चैनल में, इस वीडियो में बताया गया आपको इन्फॉर्मेशन नॉलेज लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। और मेरा तो फेवरेट जो बैंक है वो मैं बता देता हूँ आपको, कोटक महिंद्रा बैंक है। आप लोगों को कौन सा फेवरेट बैंक है वो कमेंट में बताइए। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर कोटक बैंक में आप इसको 811 सुपर करा लेते हैं तो आपको जो डेबिट कार्ड मिलता है, फिजिकल आता है, उसमें आपको 5% कैशबैक मिलता है ऑनलाइन शॉपिंग में, या फिर आप ऑनलाइन कहीं पर स्पेंड करते हो तो 5% कैशबैक ₹500 तक मिलता है हर महीने। और शायद इसमें एक बारी चेक करना पड़ेगा कि वो भी मिलता है, सिनेमा की टिकट जो मिलती हैं तो वो भी एक बारी चेक करना पड़ेगा कि ये सर्विस अभी उनकी चल रही है फिर बंद हो गई है। लेकिन वो तो श्योर है कि 5% कैशबैक मिलता है डेबिट कार्ड पर, अगर आप उसको 811 सुपर में अपग्रेड करा लेते हैं तो। लेकिन उसके लिए 811 सुपर में अपग्रेड कराने के लिए आपको 10,000 पर मंथ ऐड करना पड़ेगा अपने अकाउंट में, या फिर कहीं से ट्रांसफर करने पड़ेंगे अपने अकाउंट में, क्योंकि तभी वो कैशबैक का फायदा मिलेगा। अगर आप कैशबैक नहीं नहीं चाहते तो आप मत ट्रांसफर करो, या फिर ऐसे बोलो कि अगर आप ट्रांसफर नहीं करोगे तो वो कैशबैक का फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है? बस इतनी सी बात है। बाकी आपका कोटक 811 और 811 सुपर में कोई डिफरेंस नहीं है, यही डिफरेंस है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट। थैंक यू।